राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय राधा वल्लभ। आपके साथ में आज एक बहुत अच्छा भविष्यवाणी लाया हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा एक जीवन देने सकती है। आपके जीवन में यदि कुंडली में आपके प्रथम भाव में बहुत उच्च ग्रह बैठे हैं तो आपका मस्तिष्क बहुत तेज होगा। आपकी क्षमताएं, सोचने की क्षमताएं, आपकी जो है मनन चिंतन करने की क्षमताएं भी बहुत अच्छी होंगी, बहुत प्रबल होंगी। और यदि आपके पंचम भाव में सूर्य अथवा शुक्र बैठे हैं पंचम भाव से और सप्तम भाव से प्रेम योग बनता है कुंडली में। पंचम अथवा सप्तम, यदि सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी है और पंचम भाव में भी बढ़िया है स्थिति, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम योग बनता है। अब बात करेंगे हम बात करने जा रहे हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में यदि केतु हो तो धनप्रद तो होता है, परंतु उसकी संतान में दिक्कतें होती है। जिसके भी एकादश भाव में केतु है उस व्यक्ति के जीवन में धन तो आवश्यक होगा, बहुत सारा धन होगा, परंतु उस व्यक्ति के संतान में अवश्य दिक्कत होती है। अब बात करेंगे हम द्वादश भाव की। द्वादश भाव में यदि आपका मंगल या शनि या बुध बैठ जावे तो थोड़े थोड़े सुखीप्रद तो होते हैं, परंतु वहाँ पर कोई उच्च का सुख उन ग्रहों से आपको प्राप्त नहीं होता है। वह ग्रह उतने बलशाली वहाँ पर नहीं होते। यदि आपके लिए भी एक जीवन में बलशाली जीवन चाहिए तो आपको अपने जीवन में कर्म, अपने जीवन में व्यवहार विचार की शुद्धि करनी होगी। सर्वोत्तम सर्वप्रथम आपको आचार शुद्धि, सत्व शुद्धि करनी होगी, तभी इस चीज़ों में आपकी पूर्ति रुचिकर होगी, प्रभुकर होगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यदम भवान्य रजराक्षयुग्म यदान शेषेण सदा विभक्तिम पवम यदीशां न चराय युग्मः यदन्तसाक्षे प्रमणो रधेह। यदि आप भी भगवान की भक्ति निष्काम करते हैं तो ऐसा व्यक्ति भगवान के चरणों में ही अर्पित होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के ही श्री चरणों का ही आश्रय लेता है। वो जो परमात्मा के श्री चरणों का आश्रय लेता है वो व्यक्ति कभी जीवन में परेशान नहीं हो सकता है। श्रीमद् भागवत कहती है, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम देहम। यद्यपि जिसके जिह्वा से भगवत गुणानुवाद होवे, जिसके जिह्वा से भगवत गुणानुवाद होवे, जिसके कान भगवान की कथा का श्रवण करे और जिसके हाथ भगवान की सेवा में संलग्न हो और जिसके पग भगवान के मंदिर तक जावें, ऐसा व्यक्ति एक जीवन में भाग्य को लेकर पैदा होता है। हम बात कुंडली की ही कर रहे हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार, नियम के अनुसार आपको बता करके आपके जीवन को एक सद्मार्ग दे करके आपका उद्देश्य, आपका जीवन भी वहाँ पर सात्विकता, लौकिकता, परमार्थिकता को आश्रय देगी। क्या है धर्म? यदि हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति ना हो, हमारे जीवन में भगवान नाम ना हो, हमारे जीवन में यदि भगवत साक्षात्कार ना हो तो हमारा जीवन एक अशांतिपूर्ण है। हमारे जीवन में सद्वृत्ति का यदि हम स्वयं से नाश कर लें
भगवान हमारे जीवन में नहीं है तो कहीं भी शांति नहीं है, कहीं भी शांति का वातावरण नहीं है। वहाँ पर तो केवल क्या है, दुख ही दुख है। जैसे गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी आपका जीवन तो बहुत बड़ा अच्छा है, आप तो वनम गतो यत हरिमार्ग श्रेता, अब आप वन में जाकर के भजन करिए। पिताजी ये संसार तो दुखों का टुकड़ा है, ये संसार एक उपाधि को प्रसन्नता देता है, दूसरी उपाधि को भी प्रसन्नता देता है, और उस जीवन में ही भ्रमण में रहा है और कोई काम नहीं है। जीवन का धर्म क्या यही है कि जीवन का जीना यही है? परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं जिन कानों को भगवान ने बनाया, जिन हाथों को भगवान ने बनाया, जिस पैरों को भगवान ने बनाया, जिस इंद्रियों को भगवान ने बनाया, उन चीज़ों को मेरे सेवा में संलग्न कर दें। यदि पैर बनाए तो हम अपने पैर भगवान के सेवा में लगे, हमको हाथ दिए तो ये भगवान की सेवा में लगे, हमको आँखें दी तो भगवान के कथानुश्रवण करने में या भगवान के दर्शन करने के लिए दिए हैं। यदि हमारे जीवन में कान दिए तो भगवान की कथा का श्रवण पान करने के लिए दिए, तो हमारे पास जो उपस्थित है वो भगवान का है। तन मन धन सब कुछ तेरा, यदि आरती में आप ऐसा कहते हो तो यह भी अधिकार परमात्मा के, शरीर आपका है, बुद्धि आपकी है, चित्त आपका है, चेतना आपकी है, गति आपकी है, मति आपकी है, गुण आपका है, धर्म आपका है, निसंदेह रूप से। इसलिए इसका समाधान करें, शास्त्रों के अनुसार आचरण करें, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करें, आपकी भक्ति भी लगेगी। जय श्री कृष्णा, जय राधा वल्लभ, जय वृंदावन धाम। मैं आपसे विनती करूंगा, मैं आचार्य आदित्य कृष्ण महाराज, कोई भी दिक्कत, कुंडली आदि कोई भी ऐसी दिक्कत हो, दिखानी हो, आप फ़ोन करें और संपर्क करें। आपके जीवन में भी बाधाएं दूर होंगी। निश्चित रूप से परमात्मा की भक्ति अवश्य करें, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के अलावा इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको सुखी कर सके। परमात्मा में संलग्न रहें, नाम जप करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय राधा वल्लभ, जय राधा माधव, जय वृंदावन धाम।